हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर। क्लास नाइन्थ के इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ओके। वैसे तो हमारे क्लास एट्स ने, अब क्लास एट से जो अभी नाइन्थ में आए हैं, उन्होंने तो बेचारों ने कभी इकोनॉमिक्स का नाम तो वैसे सुना नहीं होगा, है ना। और जैसे आप इकोनॉमिक्स सोच रहे हैं, वैसे कोई न्यू सब्जेक्ट्स के तौर पर आपको दिया जा रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पढ़ने में मज़ा भी आएगा आपको, और आप खुश भी होएंगे इसे पढ़ने, क्योंकि सबसे ईजिएस्ट चैप्टर इसी में ही होते हैं। ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ओके। तो सबसे पहले आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, हम आपको सारी चीज़ समझाने की कोशिश तो करेंगे। देखिए, पालमपुर क्या है पालमपुर एक कॉन्सेप्ट, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताने के लिए ना क्या करा गया, एक काल्पनिक गांव बना रखा है। ठीक है, जिससे कि आपको बताया जा सके कि आखिर प्रोडक्शन कैसे होता है, और प्रोडक्शन करने के लिए क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, किन चीज़ों की ज़रूरत लगेगी हमें। तो चलिए, पालमपुर गांव के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्यों, बहुत सारे बताते हैं। चलिए, पालमपुर में क्या होता है, एग्रीकल्चर ही क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी है। ठीक है, जो मतलब कि सबसे ज़्यादा एक्टिविटी करी जाती है, जो मेनली जो एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर है। गांव में 450 परिवार रहते हैं। 150 परिवारों के पास क्या है, अपनी खेती तो है, मतलब खुद तो खेती वगैरह करते हैं, पर लेकिन भूमि नहीं है, कहने का मतलब लैंड नहीं है। बाकी 240 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से कम एरिया वाले छोटे छोटे भूमि के टुकड़े हैं। और गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 भाग जो है वो दलित या अनुसूचित जातियों या उनके गांव के कोने में एक छोटे से घर में रहते हैं, जो मिट्टी के घास फूस के होते हैं। तो इससे आपको पता चल गया ना, एससीज माने क्या, किसकी बात हो रही है ना, एससीज माने दलित की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, गांव में ज़्यादातर जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो उच्च जाति के 80 परिवार रहते हैं, और जो हाई कास्ट के या हायर कास्ट के लोग हैं वो उनके मकान ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा पालमपुर गांव में क्या है, जो एजुकेशन के लिए एक हाई स्कूल है, और 2 क्या है, प्राइमरी स्कूल्स हैं, और एक क्या है, एक स्वास्थ्य केंद्र भी है, मतलब कि नॉर्मल आपका क्या है, जहां पर आपका हेल्थ वगैरह का चेकअप हो जाए, और एक निजी अस्पताल भी है, मतलब कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। ओके। अब इसी से रिलेटेड हम पढ़ेंगे आगे। तो देखिए, हमारा जो एम है, द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस goods and services that we want, therefore requirement of for a production goods and services। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्रोडक्शन करने के लिए जो आपका फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो क्या है, लैंड। ओके, लैंड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्यों, जैसे कि लैंड हो गया, एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज द वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। सेकेंड रिक्वायरमेंट लेबर का होता है, कि जो काम व्यक्ति करेगा। ठीक है, काम करने वाला व्यक्ति भी तो चाहिए भाई, काम नहीं करेंगे तो फिर प्रोडक्शन कैसे होगा। फिज़िकल कैपिटल चाहिए इसमें। ठीक है, ये थर्ड रिक्वायरमेंट है, फिज़िकल कैपिटल। इसमें क्या होता है, देखिए, वैरायटी ऑफ इनपुट्स की हमें ज़रूरत पड़ती रहती है अलग अलग स्टेज पे ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। ठीक है, अब जैसे कि टूल्स है, मशीन्स है, ये बिल्डिंग्स है, ये फिक्स कैपिटल है। बंदा एक बार ख़रीदेगा, जब लंबे समय के लिए ख़रीदता है भाई, एक ही बार ख़रीदता है, बार बार कोई भी चीज़ नहीं खरीदता। जैसे अगर एक बार उसने लैंड ख़रीदा, तो ये नहीं है कि वो 4 महीने में, 5 महीने में कहेगा अरे भाई बदल देते हैं, बहुत बेकार हो गया, मशीन बदल रहा है, कभी कुछ कर रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीद लेता है। इस वजह से फिक्स कैपिटल में ऐड करा गया है। वर्किंग कैपिटल, जैसे कि भाई आपने कुछ कच्चा माल मंगा लिया, मतलब रॉ मटेरियल मंगाया है, या आपको क्या कहते हैं, किसी को पेमेंट करना है भाई, आपने किसी से माल उठवा लिया, अब उसको क्या कहते हैं, वेजेस वगैरह तो प्रोवाइड करोगे, किसी को सैलरी का भी देना है आपको, तो कहाँ से दोगे, तो वर्किंग कैपिटल भी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमें और किसकी नीड होती है, देखिए, इसके अलावा दे आर द फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, किसी भी व्यक्ति को उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब कि कोई भी बिज़नेस कर सकता है, नहीं, बिज़नेस करने के लिए देखिए कोई खास क्या कहते हैं स्किल्स ना हो, बेशक वो चलता है, मत कहने का मतलब हमारा ये है कि दिस इज़ द फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, यू विल नीड टू नॉलेज एंड इंटरप्राइज टू एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। मतलब आपके पास इतना नॉलेज तो हो कि आप इन तीनों को एक साथ रख सकें, है ना। तो इसके लिए मतलब कि फोर्थ फैक्टर जो है हमारा, वो क्या है, ह्यूमन्स की दिस टेक कॉल्ड अ ह्यूमन, एक मिनट, सॉरी, ह्यूमन कैपिटल। ठीक है,
तो ह्यूमन कैपिटल के बारे में हम आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में भी रीड आउट करेंगे, ठीक है। वैसे आपको हम बता देते हैं ह्यूमन कैपिटल क्या होती है। देखिए ह्यूमन कैपिटल से कहने का मतलब है किसी बंदे की स्किल्स के ऊपर, उसकी नॉलेज, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में। क्यों? अगर मान लीजिए जैसे कि एक व्यक्ति है, अगर मैं कहूँ भाई 12वीं क्लास का एक छात्र है, ठीक है, और एक अध्यापक है, ठीक है, दोनों के बीच में कहा जाए आपको पढ़ाना है। देखिए बेशक दोनों पढ़ा सकते हैं, पर लेकिन एक टीचर को पता है कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो जाती हैं जिसमें क्या होता है, एक टीचर को ही पता होता है कि आखिर भाई बच्चे को कैसे ट्रीट करना है, ठीक है। अब ज़रूरी थोड़ी ना कि हर बच्चे को पता होगा वो सारी चीज़ें कि भाई किस तरह से ट्रीट करना चाहिए बच्चों को, या क्या बताना चाहिए, किस तरह से बताना चाहिए, भाई क्या सबसे पहले पढ़ाना चाहिए और किस तरह से इंट्रोडक्शन देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जैसे होती है ना, ऐसी क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल होता है। आप आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, तो फार्मिंग इन पालमपुर, ओके, तो हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि देखिए मैं आपको इसके टॉपिक वाइज तो मैं थोड़ा सा बता ही भी चुका हूँ, बाकी मैं कुछ अपनी तरफ से भी आपको और अच्छे से क्लेरिफाई कराता हूँ आगे का भी, जिससे कि आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो गांव में क्या है, देखिए गांव में कुल जो एग्रीकल्चर एरिया है केवल उससे 40% लोग ही क्या कर 40% हिस्से में ही सिंचाई हो पाती है, इरीगेशन हो पाता है। और इसमें HYV सीड्स पैदा करने वाला इनकी सहायता से क्या करा जाता है, मतलब कि इससे प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है। देखिए आप इसमें ही आगे ग्रीन रेवोल्यूशंस के बारे में भी पढ़ेंगे, भाई ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो अब आगे डिस्कस कर लेते हैं हमारे पालमपुर गांव में फार्मिंग है ना, पालमपुर, ठीक है। तो देखिए पालमपुर के लोगों के लिए जो उनका मेन जो काम है, प्रोडक्शन करते हैं, वो ज़्यादातर खेती का ही करते हैं, मतलब कि खेती करना ज़्यादा पसंद करते हैं। द फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर, ओके। और इस काम को करने वाले लोग हैं 75% लोग अपने जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर होते हैं, मतलब कि डिपेंड होते हैं अपने जीवन को जीने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर काम जो होता है वो इसी पे ही होता है। अब कृषि जो है, मतलब कि जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि आपने कोई सी भी चीज़ कभी भी कर ली, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या होता है, देखिए जो फसलें भी होती है वो मौसम के आधार पर 3 भागों में बांटी गई हैं, ठीक है, खरीफ, रबी एंड जायद, ठीक है। यही 3 क्रॉप्स होती हैं जिनको उगाया जाता है। देखिए इनके सीजन्स अलग होते हैं और इनमें उगाई जाने वाली चीज़ें भी अलग होती हैं, ठीक है। जो खरीफ क्रॉप्स होती है जुलाई से अक्टूबर में होती है, इनका जो टाइम पीरियड है, ज्वार, बाजरा और राइस हो गया, कॉटन हो गया, शुगर कैन हो गया, तम्बाकू हो गया, ठीक है। और रबी क्रॉप्स होती है अक्टूबर टू मार्च है, इसमें आपका मस्टर्ड हो गया, पल्सेस हो गया, पोटैटो हो गया, वीट हो गया, ये उगाया जाता है। और जायद जो फसल क्रॉप्स होती हैं वो मार्च से जून होती है, जैसे तरबूज है, खीरा है, फलियां हैं, सब्जियां हैं, फूल है, ये सब उगाया जाता है, ठीक है। याद रहेगा ना आप लोगों को। और मल्टी क्रॉपिंग क्या होती है, जब एक ही लैंड के टुकड़े से क्या करना, उत्पादन को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने का एक तरीका एक साल में किसी और भी क्या कहते हैं उसको उगाना, मतलब कि इसमें क्या करा जाता है, पालमपुर के जो किसान हैं कम से कम 2 फसलें उगाते हैं और तीसरी फसल के रूप में वो आलू पैदा कर लेते हैं। तो यही हो गई मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है। अब इसमें आपके पारंपरिक तरीके भी होते हैं भाई खेती करने के लिए, मतलब कि आपके जो है मॉडर्न मेथड्स भी हैं और आपके पुराने मेथड्स भी हैं, ठीक है। पुराने मेथड्स को हम इंग्लिश में बता देते हैं आपको, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड दोनों ही होते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, देखिए ट्रेडिशनली जो सीड्स का इस्तेमाल करते हैं इसमें कम इरिगेशन की ज़रूरत होती है और इसमें फर्टिलाइज़र के रूप में मैन्योर का इस्तेमाल करा जाता है। और दूसरी मतलब कि नेचुरल मैन्योर्स का बना के यूज़ करते हैं। पारंपरिक हलों का प्रयोग करना, कुओं, नदी या रेत या तालाब से क्या कराता है, इरिगेशन करा जाता है, ठीक है। इसके अलावा मॉडर्न जो एग्रीकल्चर है उसमें HYV सीड्स का प्रयोग करना, ठीक है, और कैनल्स का, पंप सेट्स का, इनका इस्तेमाल करके इरिगेशंस का इस्तेमाल करना, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करना और तरह तरह की बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करना। इनसे क्या होता है, इनसे एक तो खेती अच्छी हो जाती है, बट लेकिन हमने इसके नुकसान भी देखे। देखिए आगे हम आपको बताएंगे ग्रीन रेवोल्यूशंस के बारे में, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, ओके। चलिए अभी तो हम इतना ही बता रहे हैं आपको, आगे की क्लास में हम और डिस्कस करेंगे इसको।